दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, सुन ऐ मेरे यार। जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता बनने की अनेकों शुभकामनाएं। तो कहना होगा बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन बहुत ज्यादा मजा भी आया। और यही तो दोस्तों होता है, 28 जून 2024 तक ट्रॉफी को तरस रहे थे पिछले 11 साल से, और अब लगभग पिछले 8 महीने में दो आईसीसी ट्रॉफीज लगातार आ गई है टीम इंडिया के नाम। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि वादा करा था यार, बस 9 तारीख की रात और 10 तारीख की सुबह को ही मिलेंगे और होपफुली जीत के साथ मिलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे फाइनल की और ग्रैंड फिनाले हुआ। मजा आया, जैसा हम गेम चाहते थे वैसा ही आया मजा। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो मैच का बस शुरुआत होती, रोहित शर्मा ने सोच लिया था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने हैं, और टॉस हार के उन्होंने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा बार टॉस हारने का, 12 बार। लेकिन बड़ी बात क्या थी कि 11 के 11 मैच लगातार पिछले जीते थे, तो लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं यार। और लगातार भारत ने पिछले मैचों में चेज भी करा था और कोई दिक्कत भारत को आती भी है, तो उन्होंने कहा ठीक है। न्यूजीलैंड के लिए एक ही बदलाव था, मैट हेनरी नहीं थे, और कहीं ना कहीं यही उनको भारी पड़ना था और भारी पड़ा भी। भारतीय टीम के लिए मैंने आपको कहा था, जो टीम अभी तक चल रही थी उसको बिल्कुल ही चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। तो शुरू हुई पारी और भाई न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही अच्छी 50 रन से ऊपर की ओपनिंग हो गई। विल यंग और रचिन रविंद्र बहुत ही बढ़िया कमाल के खिलाड़ी जो है, लेकिन फिर आए वही बंदा जिसने पिछले 2 मैचों में बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी जो है, जिसका दुबई में एक तरीके से डिजास्ट्रस टूर्नामेंट गया था अपना पहला ही 2021 में। 3.5 साल टीम से बाहर रहे, वापस लाए गौतम गंभीर कोच, और क्या बंदे ने वापसी करी, वरुण वैल्यूएबल चक्रवर्ती। जी हाँ, सबसे पहले विल यंग को चलता करा, वो विल यंग जो कि शतक लगा के आए थे, बहुत अच्छी पारी खेल सकते थे, यहाँ पे भी 2 चौके लगा चुके थे, उनको एलबीडब्ल्यू करा। और भाई इसके बाद आया वो बंदा जिसकी बात मैंने पिछले मैच में खुद कही थी, यार कुलदीप यादव नहीं चले हैं लेकिन अब चलेंगे, और वही हुआ। क्या अनप्लेबल बॉल डाली उन्होंने, वो जो अक्सर वो डालते हैं, और 27 बॉलों में लगभग 29 बॉलों में 37 रन पे खेल रहे थे, 4 चौके लगा रहे थे, छक्का लगा रहे थे, और ऐसा लग रहा था हर बॉल पे ही मार रहे हो। रचिन रविंद्र भाई क्या बोल्ड करा जो है। और फिर तब सबसे ज्यादा मैच में जान आई जब तीसरी विकेट गिरी न्यूजीलैंड के आज तक के ग्रेटेस्ट बल्लेबाज केन विलियमसन, जो कि शतक लगा के आए थे। और वो शेर हैं, और जब शेर के मुंह खून लग जाते तो बचते नहीं है, और इंडिया को तो वैसे ही नहीं छोड़ते हैं। फाइनल में पहली बार वो फ्लॉप हुए और सीधा कुलदीप यादव ने बहुत ही अच्छी कैच पकड़ी, 11 रन उन्होंने बनाए थे, वो भी 1-2 चौके लगा चुके थे। यहाँ से भारत ने दबाव बनाना शुरू करा, और 2023 का हमें अपना वर्ल्ड कप फाइनल याद आ रहा था। इसके बाद जब राहुल ने और कोहली ने वो थोड़ा स्लो स्टार्ट करा था जो है, लेकिन वही वाली बात कि उन्होंने जो कारनामा करा था वो भी करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि टॉम लेथम ने बहुत कोशिश करी, लेकिन 30 बॉलों में 12-13 रन पे वो भी एलबीडब्ल्यू हो गए। जडेजा भाई उनको हमेशा अपना बनी बनाते हैं, या तो अश्विन टेस्ट में और जडेजा वनडे और T20 में, हमेशा ये देखा गया। इसके बाद धीरे धीरे मैं बात करूं तो मिचेल ने पारी को आगे बढ़ाया, और मिचेल को भी भारतीय टीम काफी पसंद है। 2023 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज सेमीफाइनल दोनों में शतक, हाईएस्ट स्कोर उनका यहाँ पे भी 63 रन है, थोड़े स्लो थे 101 बॉलों में, लेकिन 3 चौके लगाए। लेकिन न्यूजीलैंड अगर यहाँ तक पहुंचा है तो भाई उसमें बहुत बड़ा रोल है। साथ में फिलिप्स भाई फ्लाइंग मैन है, वो कहने की बात नहीं है, 52 बॉलों में 34 रन, 3 चौके, 1 छक्का। लेकिन फिर वरुण ने उनको भी बोल्ड करा, और अब लग रहा था धीरे धीरे मैच बनेगा। लेकिन यार तभी आ गए बीच में ब्रेसविल, 40 बॉलों में बहुत ही अच्छे नाबाद 53 रन बनाए, 3 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए। और अगर न्यूजीलैंड जीतता तो इस बंदे की अहम भूमिका पक्का मानी जाती, क्योंकि भाई लगभग इसने मैच जिता ही दिया था। अभी बॉलिंग की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन जिस तरीके से शमी को और हार्दिक पांड्या को मार रहे थे, ऐसा तो शमी और हार्दिक पांड्या आज तक पिटते हुए कभी देखे ही नहीं गए थे। बस रोहित सोच रहे थे कि यार स्पिनर से ही लगातार गेंद करवाते रहे तो बढ़िया। हालांकि मिचेल को चलता करा शमी ने, लेकिन वही वाली बात है कि ये लगातार मारे थे। इनफैक्ट सेंटनर ने भी 8-10 बॉलों में 8-10 रन बनाए, लेकिन उन्होंने कहा आप ही स्ट्राइक लो कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, और इसी बदौलत 252 रन तक न्यूजीलैंड पहुंच गया। अब बड़ी बात क्या रही, जो न्यूजीलैंड पहले 10 में 60-70 तक था, फिर 30-30 3 अगले पावर प्लेस में बनाए, लेकिन अगले 10 में, लास्ट 10 में उन्होंने 80 बना दी, क्योंकि शमी और हार्दिक पांड्या को पड़ी बहुत मार। पांड्या ने जहाँ 3 ओवर में 30 रन दे दिए, वहीं शमी ने 9 में 74 दे दिए। हालांकि विकेट मिली शमी को, लेकिन वही वाली बात, अब वहीं अक्षर भी थे जिनको विकेट नहीं मिली, लेकिन 8 ओवर में मात्र 29 रन दिए। सर जडेजा के क्या कहने, 10 ओवर में 30 रन दिए और 1 विकेट ली। और बहुत ही अच्छी टॉम लेथम, क्योंकि टॉम लेथम बहुत ही अच्छा मैच बनाने का दम रखते हैं, और वो लास्ट में जब हक करा विराट कोहली को तो लोग थोड़ा घबरा भी गए थे कि यार ये हक अश्विन को भी करा था तो वो रिटायर हो गए थे, स्टीव स्मिथ को करा था तो वो भी ओडीआई से रिटायर हो गए थे, तो कहीं जडेजा की रिटायरमेंट तो नहीं हो गई। उसके बारे में भी
लास्ट में बात करेंगे। और जो बहुत ही अच्छे 2 बॉलर है भाई, वरुण वैल्यूएबल चक्रवर्ती 10 ओवर 45 रन, 2 विकेटें बड़ी बड़ी फिलिप्स की, विलियम की। और जो सबसे अच्छे गेंदबाज रहे पूरे मैच की भाई बात कर ली जाए, 10 ओवर 40 रन, 2 विकेटें। और 2 सबसे बड़ी न्यूजीलैंड की मैं बात करूं, एक जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं पास्ट भी हैं और प्रेजेंट भी हैं, और एक अब है प्रेजेंट और एक है फ्यूचर, रचिन रविंद्र और केन विलियमसन, 2 सबसे बड़े विकेटें। उन दोनों को आउट करना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब बड़ी बात क्या थी यार, 230 भारत ने बांग्लादेश के सामने करा, 240 पाकिस्तान, 265 ऑस्ट्रेलिया, तो अब यहाँ पे भी 252 थे। लेकिन न्यूजीलैंड भारत को फंसाता है, और वो 240 हमें याद आ रहा था 2019 के सेमीफाइनल का, और वो ओपनिंग याद आ रही थी 5 रन पे 3 विकेटों की। लेकिन अब दोस्तों ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छी 105 रन की ओपनिंग करी हमारे वाइस कैप्टन और कैप्टन के बीच। पहले बात करते हैं इंग्लैंड की, 50 बॉलें जरूर ली, 31 रन बनाए, एक छक्का ही लगाया, लेकिन बहुत ही अच्छी पारी खेली, क्योंकि दूसरी तरफ से भाई खेल रहे थे इस समय के, या मैं आज तक के भी कहूँ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिटर। जी हाँ, हमने कहा था कि सेव योर बेस्ट फॉर द फाइनल। ये पहली बार तो नहीं था, धोनी ने भी करा था 2011, ये विराट कोहली ने भी करा था 2024, रिकी पॉन्टिंग ने भी 2003 में करा था, बड़े बड़े कप्तानों ने भी करा है। तो वही वाली बात थी कि रन तो पहले भी आ रहे थे, लेकिन वैसे रन नहीं आ रहे थे जितना बड़ा उस बंदे का नाम है। अगर विराट कोहली है तो वो भी वही है, तो वही वाली चीज भाई। मैं बात कर लूं, 83 बॉलों में 76 रन बनाए, और आप सोचो जब वो बंदा इतना अच्छा खेला तब आप मात्र 1 ओवर रहते हो जीतो। तो अगर वो जल्दी आउट हो जाता तो आप नहीं जीतते, क्योंकि भाई 3 लंबे लंबे छक्के और 7 चौके ऐसे खेलते हैं हमारे कैप्टन रोज सुपर हिटमैन शर्मा। और उसी बदौलत गिल भी बहुत अच्छा अपना खेल गए, और गिल अचानक से ही आउट हो गए, जिसमें गिल की अचानक कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि सेंटर ने बॉल डाली, और भाई फ्लाइंग, वो ह्यूमन नहीं है, वो एलियन है, ग्लेन फिलिप्स, क्या कैच पकड़ी, और बस वहीं से मैच बदल गया। क्योंकि इसके बाद 1 रन पे आती एलबीडब्ल्यू हो गए। ब्रेसवेल की पहली बॉल थी, और ब्रेसवेल मैंने कहा था बहुत अच्छे बॉलर है, तंग कर सकते हैं। जी हाँ, चेज मास्टर, और जब चेज मास्टर आउट हो जाते हैं तो चाहे विकेट 1 गिरी हो या 2 गिरी हो, 3 से ऊपर तो वैसी टीमें लड़खड़ा जाती हैं, तो दिक्कत आ जाती है, चाहे फिर 250, क्योंकि जो विराट कोहली चेज चलाते हैं वो कोई भी नहीं चला सकता, ये देखने को अक्सर हमें देखा गया है। और अचानक से मैच फंसता गया, फिर रोहित शर्मा भी आउट हो गए, लेकिन बहुत ही अच्छी पारी वो खेल गया है, 76 रन बनाए, जिसमें मैंने कहा 7 चौके 3 छक्के थे। और वही उनके साथ भी वही हुआ, रचिन की पहली बॉल थी, प्रेशर बन रहा था तो स्टंप आउट होकर छक्का लगाने का सोच रहे थे, फिर वहां से बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप करी हमारे एक और सेवियर बापू, अक्षर फिनोमिनल पटेल और श्रेयस इनक्रेडिबल अय्यर। जी हाँ, बापू ने 40 बॉलों में 29 रन बनाए, एक चौका लगाया, एक छक्का लगाया, बहुत ही अच्छी पारी थी। जब उनकी विकेट गिरी, खराब शॉट था, और कोच गौतम गंभीर बहुत गुस्से में भी दिख रहे थे जब उनकी विकेट गिरी। लेकिन वही वाली बात है कि भाई चलो इतनी अच्छी पारी तो खेली ना, और उनसे भी जो अच्छा खेले, जो मैंने कहा, मैंने हमेशा कहा टीम इंडिया के ही नहीं, जो पूरी 10 टीमें इस समय खेल रही हैं वनडे क्रिकेट, या 15 या 20 खेल रही हैं, उसमें सबसे अच्छे नंबर 4 के बल्लेबाज। जी हाँ, कभी हम युवराज सिंह को देखते थे, कभी हम विराट कोहली को देखते थे, अलग अलग बंदे खेले इस नंबर पे, लेकिन अब इसका नाम भी जरूर आएगा, श्रेयस इनक्रेडिबल अय्यर। पूरे टूर्नामेंट में क्या खेला है, पहला मैच जरूर फ्लॉप गया था, लेकिन फिर पाकिस्तान के सामने अर्शदक, इसी न्यूजीलैंड के सामने 80, सेमीफाइनल में बहुत अच्छे 45, और यहाँ 48, 2 चौके लगे, छक्का लगाया। बस यही दुख रहा कि वो जो कैच छूटी थी उसके तुरंत बाद रचिन रविंद्र को कैच थमा गए सेंटनर की बॉल पे। तो अच्छे बॉलरों को जब विकेट दे जाते हैं तो बुरा लगता है, और यही काम सेम अक्षर पटेल ने भी करा। ब्रेसवेल जो कि इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उनकी लास्ट बॉल थी, और तब अक्षर पटेल विकेट दे गए, और लगभग तब 50 रन थे। लेकिन फिर भाई 2 ब्रोस की बारी थी। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, हार्दिक पांड्या पावर और कमाल लाजवाब राहुल, जिन्होंने पिछला मैच फिनिश करा था। 18 बॉलों में 18 रन बनाए, एक चौका लगा और एक लंबा छक्का लगाया हार्दिक पांड्या ने। और जब तक आउट हुए तब तक 8-9 रन रह गए थे, और 15 बॉलें भारत के पास थी, और था कि भाई मैं जिता गया हूँ। और यही पिछले मैच में करा था, और यही तो हार्दिक की खासियत है। चाहे पिछले मैच में 60 पे 60 थे, इस मैच में 48 पे 49 थे। ये ऐसी रन होती हैं जिनमें टीम ऑल आउट हो जाती है, लास्ट की 4-5-6 विकेटें ऐसे गिर जाती हैं, और ऐसे में पांड्या मजे से मैच जिता देते हैं। और साथ में भाई काम एंड कंपोज्ड इनिंग्स भी खेलते हैं। जब हिटिंग की बारी आती है तो हिटिंग करते हैं। 33 बॉलों में 34 रन बनाए, एक चौका लगाया और एक छक्का लगाया, और जीता दी टीम इंडिया को अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी। जी हाँ, क्योंकि नहीं थे T20 वर्ल्ड कप 2024 में, उससे पहले जब इनका पदार्पण हुआ वहां से तो इंडिया कभी कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती नहीं थी। बहुत ही अच्छा खेले हमारे कमाल लाजवाब राहुल। और बारी थी भाई फिर उस बंदे की भी जो नंबर 8 पे हम अक्सर कहते हैं रहता है, बॉलिंग तो कराता ही है, फील्डिंग आज भी क्या करी है, रिटायर हूं तो क्यों हूं, 36 साल के, उस बात की बात नहीं है। क्या चौका लगाया विनिंग लास्ट में, 6 बॉलों में 9 रन बनाए सर रविंद्र जडेजा ने, और खत्म कर दिया मैच 6 बॉलें रहते हुए। लगभग जो है भारत ने 4 विकेटों से मैच जीता और 250 रन चेस कर दिया, और यह सेकंड हाईएस्ट चेज है, पिछले मैच में हाईएस्ट। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यार कि ऑस्ट्रेलिया आपके सामने हो, न्यूजीलैंड सामने हो, चैंपियंस ट्रॉफी दाव पर, और आप इतने रन चेस कर दो, और किसी भी बल्लेबाज ने कोई शतक नहीं लगाए लंबे लंबे, सबने अच्छा खेला। पिछले मैच में मैं बात करूं तो शुभमन गिल को छोड़ के सब अच्छा खेले थे, इस मैच में विराट कोहली को छोड़ के सब अच्छा खेले, तो सबकी 20, 25, 30, 35, 40 की पारी आई। और 2 सबसे अच्छे बल्लेबाज पिछले 15 साल से, एक ने पिछले मैच में 84 बनाए थे विराट कोहली, और एक ने इस मैच में बनाए रोहित शर्मा 76। तो बहुत ही मजा आया। न्यूजीलैंड की बॉलिंग के लिए यार यही वाली दिक्कत रही
कि हमने कहा था नेथन स्मिथ आए हैं तो पता था कि यार कुछ ना कुछ दिक्कत तो पड़ेगी, और वही 2 में वो 22 खा गए, जेमिसन 5 में 28 खा गए, विकेट जब पांड्या गए कोई फायदा नहीं था। रूरकी की बात कर ली जाए 7 में 56 खा गए, फिलिप्स 5 में 31 खा गए, लेकिन 3 बॉलर बहुत अच्छे रहे, उनमें भी रचिन का ठीक है 10 में 47 है, रोहित की विकेट आई लेकिन वो रोहित फेंक के गए हैं। लेकिन 2 जो बहुत अच्छे बॉलर रहे, बहुत ही कमाल का बंदा, कप्तान भी है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी भी करता है और गेंदबाज तो बहुत ही बढ़िया। मिचेल सैंटनर 10 ओवर में 46 रन दिए और 2 विकेटें ली, जिसमें गिल का पहला विकेट था, बहुत ही अच्छी विकेट थी वो, श्रेयस अय्यर का विकेट था। और जो इनसे भी अच्छे रहे भाई, जिन्होंने वो अर्शतक भी लगाया इतना अच्छा 40 बॉलों में मारा है, जहां लोग 100 के स्ट्राइक रेट से तो 90 के स्ट्राइक सेट नहीं खेल पा रहे हैं। तो मैंने कहा बस एक काम या तो रोहित ने करा है, और नंबर 2 पे भाई ब्रेसवेल है, 10 ओवर में 28 रन दिए और 2 विकेट उन्होंने भी ले ली। ठीक है, अक्षर पटेल ने विकेट फेंकी, कोहली की भी विकेट जबरदस्ती की गिर गई, लेकिन क्या बॉलिंग कराई, बहुत ही बढ़िया बंदा खेलता है वो। तो वही है कि सैंटनर इनके सबसे बेस्ट खिलाड़ी है, कैप्टन है, तो इनका नाम बाद में आता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। तो टफ लक न्यूजीलैंड, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट ऑब्वियसली डिजर्व करते थे भाई। 263 रन, लगभग 4 पारियों में 2 शतक और 3 विकेटें भी। ये बंदा जो है फ्यूचर सुपरस्टार नहीं, जो ऑलरेडी बन चुका है, रचिन रविंद्र, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और लगातार न्यूजीलैंड 5 फाइनल्स हार चुका है। अगर हम लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में बात कर लें, इसमें 2 सीटी के हैं, 2 ओडीआई वर्ल्ड कप हैं, एक T20 वर्ल्ड कप है। लेकिन वही वाली बात जो विराट कोहली ने भी खुद बोल दी कि यार काफ़ी बुरा लगा, केन विलियमसन फिर हार गए, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि हम ऑलरेडी खुद 11 साल से लगातार हार रहे थे। तो भाई ज़रूर 6 वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2 इंग्लैंड के पास हैं, 2 वेस्ट इंडीज़ के पास हैं और 2 हमारे पास हैं। तो वहाँ पे हम नंबर 1 ही हैं उन दोनों के साथ। और चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया 2, लेकिन नंबर 1 पे अब हमारी टीम इंडिया 3। जी हाँ, 2002 में सबसे पहले सौरव दादा गांगुली, 1 ट्रॉफी उन्होंने जीती। 2013 2 ट्रॉफी ऑलरेडी वो जीत चुका था बंदा, T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, 1 होता ग्रेटेस्ट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। और अब भाई इनका भी नाम आएगा ही, क्योंकि एक बार तो शायद कभी किसी का तुक्का लग भी जाता, लोग ऐसा कह दें, हालांकि सबको पता है कि वो वर्ल्ड कप कैसे जीता था। T20 का तो ग्रेटेस्ट कैप्टन था ही, वो 5 IPL ट्रॉफियां, वो निधास कप, वो एशिया कप T20 और फिर T20 वर्ल्ड कप। लेकिन ओडीआई में बात होती थी कि यार नहीं, वो वर्ल्ड कप लास्ट में नहीं जीत पाए। हालांकि देख लो बंदा मैच ही नहीं हारा सिवाय उसने 19 नवंबर के फाइनल के, लेकिन अब यहाँ पे अनबीटन रहा। और भाई बड़ी बात क्या रही कि यार देखो लास्ट में जो वहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी भी उठा ली। और इसको ही कहते हैं ना यार कि पूरी सर्कल ही तो होती है जिंदगी। यहीं से कप्तानी की शुरुआत करी थी 2018 में, और लगातार 5 मैच जीते थे दुबई में, आपको याद होगा जब एशिया कप जीता था, और वहीं से कंटेंडर बने थे कप्तानी के। और यहाँ पे फिर 5 मैच जीत ले और दुबई में अनबीटन रहे, क्योंकि अब दोबारा दुबई में कभी आएंगे नहीं। तो 10 मैच लगातार जीते और उसमें 2 बड़ी बड़ी ट्रॉफियां, एशिया कप 2018 फिर भी ठीक था, लेकिन भाई चैंपियंस ट्रॉफी 2025, और फिर जब ट्रॉफी दी हमारे जय भाई शाह ने, जिन्होंने एक तरीके से मजाक ही कर दिया पाकिस्तान के साथ। 29 साल बाद टूर्नामेंट करवाया, खुद लास्ट आए, इंडिया के सारे मैचेस दुबई में हुए, बाकी टीमों को भी अच्छे से हराया। और भाई क्या मजा आया, जो मतलब एक तरीके से लिखा जाएगा कल को कि पाकिस्तान में टूर्नामेंट हुआ, लेकिन इंडिया ने अपने सारे मैच अपने घर खेले और अपना जो दुबई में खेले और अपना ट्रॉफी भी जीत ली। तो इससे बड़ी बात क्या थी। और फिर वो ब्लेजर्स निकले तो याद आई 2002 की, याद आई 2013 की, उसमें भी थे विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, और यहाँ पे भी थे। तो भाई 3 ट्रॉफियां रविंद्र जडेजा ने देख लीजिए, जिनमें 2 सीटी हैं, एक T20 वर्ल्ड कप, रोहित की 4, 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2013 सीटी, 2024 T20 वर्ल्ड कप, और यहाँ और विराट कोहली 4। जी हाँ, सिर्फ 3 ही खिलाड़ी जिन्होंने अभी 4 ट्रॉफियां जीती हैं। उसमें स्टीव स्मिथ की भी 4 हैं, 2 वर्ल्ड कप, एक WTC और एक T20 वर्ल्ड कप, और रोहित और विराट की भी 4 हैं। ये हाल तब है जब हरभजन जी ने बिल्कुल सही बात बोली कि इतना ज़्यादा हम हारे हैं, फाइनल सेमीफाइनल में आके हारे हैं। तो भाई वही वाली चीज़ है कि बहुत ही मज़ा आया। और सभी खिलाड़ियों के लिए, ये तो मैंने इन 11 खिलाड़ियों की बात करी। सुंदर को जब मौका मिला उन्होंने बहुत अच्छा करा, हर्षित ने पहले 2 मैचों में कितना अच्छा करा, ऋषभ का मौका ही नहीं आ पाया, इससे पता चलता है टीम कितनी अच्छी है। हर्षदीप पाजी का मौका नहीं आ पाया, जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे T20 वर्ल्ड कप में। और बाकी पूरी टीम की बात कर ली जाए, वरुण ने क्या 3 मैच ही खेले और क्या कमाल करा, 9 विकेटें, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए। मैन ऑफ ICC ODI टूर्नामेंट जिसका नाम है मोहम्मद शमी। जी हाँ, कभी नहीं ये जीता था बंदा टूर्नामेंट। और राहुल, और लोग अक्सर कह देते थे बैड लक है टीम इंडिया के लिए, लेकिन अब देखो क्या लक लेके आ गए। कुलदीप कमाल यादव वहाँ T20 वर्ल्ड कप जीत के आए, इतनी अच्छी बॉलिंग करी एक्सेप्ट फाइनल, इस बार फाइनल में कर डाला। तो वही वाली बात, अब हर बड़े मैच में कुलदीप यादव चल चुका है। रविंद्र जडेजा जैसे भी मौका आया, फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में, हर जगह करा। हार्दिक पांड्या जब भी वो सिचुएशन आई, करें जैसा कि हमने बात करी, वो हमेशा उन्होंने पारी खेली, 50-100 की नहीं, वो पारी खेली। और वो जब लास्ट में फोटो खींची ना उनकी और जडेजा के साथ में, तो 2017 सीटी याद आ गई, जब दोनों बेचारे आउट हो गए थे और जिता नहीं पाए थे। और एक गुस्सा भी था पांड्या को, जडेजा में भी दुख था। लेकिन अब वही वाली बात कि भाई टाइम तो बदलता ही है ना। और बाकी भी सभी खिलाड़ियों के, अक्षर पटेल, इन्होंने भाई रन भी बनाए जब जब क्रूशियल जरूरत पड़ी, विकेटें भी ली, और फील्डिंग तो भाई इनकी सबसे कमाल है ही, कोई कहने की बात नहीं। श्रेयस अय्यर की बात कर ही ली कि भाई 263 रन मैंने आपको बता दिया, रचिन रविंद्र के थे, लेकिन आप यकीन मानिए दूसरे पे थे श्रेयस इनक्रेडिबल अय्यर, 253। भाई क्या खेला ये भी बंदा, वेल डन श्रेयस अय्यर। शुभमन गिल पूरे टूर्नामेंट में चमके, जो जरूर आज की पारी बहुत
ज्यादा लंबी नहीं हो पाई, लेकिन यार शतक की साझेदारी करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अगर ऊपर से जल्दी विकेट गिर जाती तो हो सकता है आप मैच नहीं जीत पाते। और फिर दो हमारे वो बंदे, ये कि हम हमेशा बात करते हैं कि भाई कैरी कर रहे थे बहुत टाइम से, बस वही वाली बात के सारी बायलेटरल हर जगह जीत रहे थे, लेकिन वही वाली बात के चाहे WTC फाइनल हो, T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप, वो हर जगह आ रहे थे। लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ कि 29 जून से कुछ चीजें बदली और अब 2 ट्रॉफी लगातार जीत ली भाई। तो वेल डन ब्रो को, और मजा आया। 2013 वो याद आ गया जब ये सभी लोग थे, और बहुत सारे लोग उस टीम के जो अब इस टीम में नहीं थे, क्योंकि आपको पता है यंग गन्स आते ही हैं, लेकिन 2-3 खिलाड़ी हमेशा कहते हैं कि पुराने रहने भी चाहिए, और वही चीज़ दिखी। और एक और बंदा भाई जो हमने बात करी थी, जब हम न्यूजीलैंड से वाइट वॉश हुए तो हमने कह दिया यार इसके बस की नहीं है। देखो 12 साल बाद सीरीज हरवा दी, इसी न्यूजीलैंड ने ही तो हराया था, उसी ऑस्ट्रेलिया ने में BGT हराई थी। लेकिन देखो तब लोगों ने कहा था कि यार अभी उसका पहला ICC इवेंट आने तो दो। यही मैंने सर राहुल बोल द्रविड़ के टाइम पे भी कहा था कि भाई 1-2 टूर्नामेंट देखने तो दो। वो तो हार गए वो 2023 वर्ल्ड कप, लेकिन देखो जीत के गए। और ये बंदा तो देख लो, गैरी क्रिस्टन को तो फिर भी भाई 2 टूर्नामेंट लगे, राहुल बोल द्रविड़ को भी 2 लगे, लेकिन ये तो पहले में ही जीत गए। जी हाँ, हमारे ईस्ट दिल्ली के MP साहब गौतम जैम गंभीर, मजा ही आ गया भाई। और वही जो हम अक्सर बात करते हैं कि कभी कोई एक जैसे ही बिल्कुल रहे, जब जीते भी तो थोड़ी बहुत स्माइल आई उनके चेहरे पे, लेकिन एक जैसे रहे। और भाई क्या टीम कॉम्बिनेशन है कि 11 के 11 बंदे ऐसे, और तब हम हंस रहे थे कि यार वॉशिंगटन सुंदर की जगह बनती है। देखो सुंदर जब आए क्या कमाल करके चलेगा यार। वही वाली बात, वरुण चक्रवर्ती को कहाँ से लेके आए, और देखो बंदा टूर्नामेंट जीता गया, कितनी बड़ी बात है। हर्षित राणा को लेके आए, पहले 2 मैच में हाईएस्ट विकेट टेकर वो रहे, तो वही वाली बात। और ये सब हमने कैसे करा भाई, हमारे ग्रेटेस्ट बॉलर के विदाउट जसप्रीत बुमराह। तो उससे पता चलता है कप्तान पे, कोच पे, पूरी टीम पे कितना दबाव था, लेकिन तब भी अपने पहले असाइनमेंट में ट्रॉफी जीत लेना, मैनी कांग्रेचुलेशन गौतम गंभीर एंड मैनी मोर टू कम। और बाकियों के लिए भी यही कहूंगा कि अब रिटायरमेंट की बात कर ली जाए तो सर रविंद्र जडेजा ने बोला कि भाई अभी देखेंगे क्या करना है, तो हो सकता है कि ODI से माइट भी वो अनाउंस कर दें, क्योंकि आपको पता है कि अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती तो रहेंगे टीम में, तो सुंदर की जगह नहीं बन पाती, तो माइट भी आपको शायद जडेजा नहीं खेलते हो दिखें। बाकी जडेजा ने कहा आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा, लेकिन टेस्ट जडेजा ने आपको बता दूं अनाउंस कर दिया कि वो भी खेलते रहेंगे, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि आप उनको देख सकते हैं। और अब जो बड़ी 2 खबरें हैं भाई, आपको पता है कि लोग सोच रहे थे कि यार ठीक है अब तो जीत गए, लेकिन बात ये अब आगे क्या होगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में एकदम दोनों ने अनाउंस कर दिया था कि हम नहीं खेलेंगे, और हम लोग चाहते भी थे। लेकिन ODI में लोग अभी भी चाहते हैं कि चलो यार ठीक है शायद खेल लें तो बढ़िया, ये नहीं है क्योंकि ठीक है क्या दिक्कत है। तो भाई वही वाली बात, रोहित से जब पूछा गया तो रोहित ने कहा नहीं अभी कोई प्लान नहीं है, अभी मैं अगले कुछ टाइम खेलता रहूंगा। और विराट ने भी कहा, तो यही एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए और है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का, कि अगले कुछ और टाइम आप दोनों को ही देख सकते हो। और ठीक है यार देखो कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने बात बोली कि जो विराट कोहली चेस चलाते हैं वो शायद ही कोई कर सकता हो। अब आज के मैच में ही देख लो ना, लग गया, रोहित भी फंस गए बाद में, श्रेयस अय्यर फंसे, अक्षर पटेल फंसे। ये तो भाई आपके पास वो बंदा है ना राहुल, इसलिए आप जीत गए दोनों मैच। या नीचे आपके पास हार्दिक पांड्या, ठीक है बीच में सबने अच्छा करा, लेकिन जो कोहली स्टार्टिंग से लेके पूरे एंड तक मैच जिता देते थे ना, जो हम कहते थे बच्चों का खेल है, वो बस उन्हीं के लिए था। और यही सेम हमारे कैप्टन साहब के लिए भी है कि भाई जो वो स्टार्ट देते हैं, हमने अक्सर क्रिटिसाइज करा, वो फाइनल भी वो हार गए जब 2 पे 10 आ गए थे, लेकिन वही वाली बात कि कारनामा भाई रोहित ही कर सकते हैं। तो ठीक है, क्योंकि आप गिल को ऐसा तेज खेल तो नहीं देख सकते, आप विराट को नहीं देख सकते, आप अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, आप राहुल को नहीं देख सकते, कोई भी ऐसा नहीं है जैसे वो खेल सकते हैं। तो वही वाली बात है। तो अभी ऐसा कोई और खिलाड़ी तो नहीं है कि मैं बोलूँ विराट की जगह आए और यार वो बिल्कुल वैसा चेज मास्टर हो, या नॉर्मल भी हो। मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि जो बनते हैं वो तो बढ़िया खेल ही रहे हैं, बस एक ऋषभ पंत ही है। तो अगर अगले कुछ टाइम उनको लगता है कि हाँ यार हमारी फॉर्म अच्छी रहेगी, रोहित ने यही कहा कि मैं 2027 वर्ल्ड कप के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं सोचूंगा अगला 1 साल कैसा जाता है, आधा साल कैसा जाता है। अगर बढ़िया जाता है तो मैं बिल्कुल खेलूंगा। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाला उनका समय कैसा जाता है। बट अगर वो रिटायरमेंट अनाउंस कुछ टाइम बाद कर भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वही वाली बात भाई कि बड़ी बड़ी ट्रॉफीज जो थी वो जीत ली। हाँ बिल्कुल एक थोड़ा सा उनको पिंच है कि भाई वर्ल्ड कप नहीं जीते, लेकिन विराट ने तो वो भी जीत लिया। मेन ये था कि यार ये ट्रॉफी जीतना जरूरी थी कि किसी को ये ना लगे कि वो एक बार तुक्का लग गया। और वही जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में कहा था दिसंबर में शेड्यूल आया था, ये पहला हर्डल था पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में अपने मैच कराना, दूसरा हर्डल था ग्रुप स्टेज में अनबीटन रहना, तीनों टीमों को 1 साइडेड हराना, तीसरा हर्डल था सेमीफाइनल वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराना, और चौथा हर्डल था फाइनल जीतना। और किस टीम के सामने? उस टीम सामने जिसके सामने आप अक्सर नॉकआउट में हार जाते हो। तो वही वाली बात। और जो मैंने उनके लिए भी कहा कि टफ लग यार, लेकिन वेल डन न्यूजीलैंड टीम, और बहुत अच्छा लगा। और इसलिए कोई बहुत ज्यादा जोश वाला सेलिब्रेशन सब नहीं करा, क्योंकि पता था न्यूजीलैंड है सामने। अभी कोई ऐसी टीम होती तो बात अलग होती। तो बहुत ही मजा आया।
आप सभी लोगों के साथ और बहुत ही अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी में टीमें खेली। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्टीव स्मिथ बहुत ही अच्छा लगा। साउथ अफ्रीका भी आया सेमीफाइनल तक, डेविड मिलर ने लास्ट तक जान जो की। कुछ लोगों के लिए नहीं भी अच्छा गया। इंग्लैंड, बांग्लादेश, होस्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान बहुत ही अच्छा खेला, तो बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे सारे खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले। और अब भाई बाकी वही वाली बात कि अब कट एंड कॉपी पेस्ट होगा तो और वीडियोस भी आपको इस पर मिलेंगी, क्योंकि टीम इंडिया वापस आएगी। टीम इंडिया का फिर से वही भव्य स्वागत होगा जो आपने जुलाई 2024 में देखा था स्टार्टिंग में। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस भी कर दिया कि फिर से बुलाया, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, आप लोग आते रहो, बस ट्रॉफियाँ जीतते रहो। तो वो भी चाहेंगे, वो वाली चीज़ है। तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। बाकी मिलेंगे एक और वीडियो में जल्दी। ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और भी जो खबरें होंगी मैं आपको बताता जाऊंगा शॉर्ट्स या वीडियोस के थ्रू। एंजॉय कीजिए इस पल को, जो क्योंकि ऐसे मोमेंट्स बार बार नहीं आते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, चक दे इंडिया।